शास्त्र में वर्णन आया है कि उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है जो अपनी बड़ाई अपने मुख से करता है। मैंने मैं उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है। और जो बड़े श्रेष्ठ जनों के सामने उनको हल्के शब्दों से भाषण करे, तुम प्रयोग करके, तू प्रयोग करके, अवहेलनात्मक, तो उनकी हत्या जनित उसे पाप लगता है। एक प्रसंग में महाभारत में आया है कि अर्जुन जी का था, जो मेरे और मेरे गांडीव को धिक्कार कर देगा उसकी गर्दन तत्काल उतार देंगे हम, कोई भी हो। भगवान व्यास देव जी ने रचा है, हमने स्वाध्याय किया है बहुत पहले। तो जब महाराज युधिष्ठिर बार बार अर्जुन से ये आकांक्षा रखते थे कि जिस वीर के सामने खड़े होंगे अर्जुन उसको परास्त ही कर देंगे। कर्ण मारा गया? नहीं, आज नहीं मारा गया। वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि कर्ण महावीर था। युधिष्ठिर जी जानते थे इसका ज्यादा टिकना हमारे लिए हानिकारक होगा। फिर पूछा, अब कर्ण मारा गया? नहीं तो धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, तुम गांडीवधारी कहलाने के लायक नहीं हो। तुरंत उन्होंने तलवार खींच ली। भगवान श्री कृष्ण सावधान, बोले मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गांडीव को कोई और मुझे ऐसा, मैं उसे जीवित नहीं रख सकता। कोई बोले है, बोलो कोई, प्रतिज्ञा प्रभु है। तो उनका तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रहेगी और युधिष्ठिर जीवित भी रहेंगे। ये तुमसे श्रेष्ठ है, इनको तुम कह के संबोधन करो और इनकी निंदास्पद इनको बात करो, तो इनकी हत्या का तुम्हें जो प्रण है वो पूरा हो जाए। तो उनका, तू अपने को धर्मराज समझता है? पांचों के साथ ब्याह हुआ था द्रौपदी का, तेरे को हारने को क्या अधिकार? ऐसे बस बोले हो। अपनी आत्महत्या का उसे दंड मिलता है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है। अपने पूज्य जनों के सामने उनको जो तुम कह के संबोधन करता है, उनकी अवहेलनात्मक वचन, उसे उनकी हत्या जैसा उसे पाप लगता है। ये बड़ी सूक्ष्म शास्त्र की बातें हैं। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना, ये दोनों में बराबर भाग है। चलनी में गैया दुहे दैव को दे। साधन कर रहे हो पर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हो, तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र नहीं भरेगा, अभिमान नहीं। अपने अवगुणों को, अपने असाधनों को ये तुच्छ बुद्धि पकड़ नहीं पाती है, और पकड़ भी लेती है तो त्यागने की उसमें हिम्मत नहीं रहती। लेकिन उपासक जो नाम रूप लीला धाम का आश्रय लिए है, उसे इनको नहीं रखना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो उसी समय कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए। राधा राधा राधा, क्या बात करते हो? आज के बाद ऐसी बात मत निकालना। तुम्हें पता है मैं कैसा नीच हूं। अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, लाडली जी की कृपा है। आप ऐसे वचन कभी हमारे सामने मत बोलना। और जब कोई दूसरे की निंदा करने लगे तब तो उससे संभाषण भी इस बात का नहीं करना है, कान में अंगुली डाल करके चुपचाप हट जाना है। साधन बचाओ, नष्ट मत करो। ये जो भजन साधन कर रहे हो इसको बचाओ। दूसरी बात, जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वह हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो, उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर आपने बेच दिया अपने भजन को,
फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है ब्रह्म संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यंतिक सुख में। क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा। आपको कुछ करने की, आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया। अब व्यवस्था सरकारी आपकी होगी। समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा जाता है, क्या कहते हैं? मॉल है। हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो। फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां पर होगा। और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं। सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है। अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवतिक हिसाब। उसको ये नहीं कि अब उसको उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवतिक हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा ना करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात।